हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क के बारे में देखने वाले हैं। देखो, ये जो फ्रेमवर्क है, नीति आयोग इसको लेकर आई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी का जो एरा है जहां पर टेक्नोलॉजी वाइज इनोवेशन लाइज लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। डेली नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी मशीन लर्निंग, है ना, कभी कुछ, सब कुछ चलता रह रहा है एंड सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ साथ जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क भी हो इसके रिगार्डिंग, जो कि मदद कर सके और सबको। तो इसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस हाइक हो रहा है अप टू 10% ऑन जुलाई 22। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। यूपीएससी 5 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 5% का ऑफ मिल जाएगा। जुलाई एक्सटेंशन ऑफर फिर से वापस आ गया है एंड अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कोड का इस्तेमाल करना। कोड है AMS लाइव। ठीक है, इस कोड का आप यूज करोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AMS लाइव। दो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, बट समझो, AMSLIVE। ठीक है, अगर इस कोड का आप यूज करोगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के अंदर। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के नोट्स 2.0 हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी कहीं ना कहीं ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यूज करना है आपको सेम ही कोड AMS लाइव। ऑल स्टार बैच से भी आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द सेम कोड एंड प्रतिज्ञा बैच से आप जुड़ सकते हैं, ऑप्शन की तैयारी कर सकते हैं। सुपर कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है 23 जुलाई को, कुछ ही दिन बाद होने वाला है, सुबह 11 बजे। एंड 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जरूर देना। अच्छी रैंक आती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑल्सो यू कैन विन एक्साइटिंग गैजेट्स। चलो, अब देखिए, नीति आयोग जो कि हमारे देश की पॉलिसी थिंक टैंक है, उसने इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये रखा है, ये फ्रेमवर्क रखा है जिसका नाम है टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मेच्योरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। कमर्शियल रेडीनेस कितनी है किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, ऑल्सो मार्केट मेच्योरिटी मैट्रिक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है कि वो कितना रेडी है टू बी कमर्शियली सेल्ड आउट, और कितना, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को भी पता रहना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि कितनी टेक्नोलॉजी कारगर है ना। तो दिस फ्रेमवर्क एम कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके टेक्नोलॉजी के असेसमेंट को, स्टिमुलेट कर सके इनोवेशन को, ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप को अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगी एक टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना ज्यादा वाइज डिसीजन ले पाओगे कि आपको इसके साथ आगे जाना है या फिर नहीं जाना। तो ये जो फ्रेमवर्क है, टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, ये यही काम करता है, एक तरीके से रिवोल्यूशनराइज कर रहा है टेक्नोलॉजी को बाय कंबाइनिंग कोर प्रिंसिपल ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, कमर्शियलाइजेशन रेडीनेस लेवल, मार्केट रेडीनेस लेवल, है ना। ये जो है इन सबको क्या कर रहा है, इनको कंबाइन कर रहा है कहीं ना कहीं, जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक इंटीग्रेटेड असेसमेंट मिल सके एक टेक्नोलॉजी का, कि एक टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है, क्या कमर्शियलाइजेशन के लिए सही है, क्या हम रेडी हैं टू लॉन्च इट इन मार्केट फॉर द बल्क यूज, कितना एक टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं रेडी है फॉर ओवरऑल यूजेज बाय द मासेस। ठीक है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबाइन किया जा रहा है टीसीआरएम मैट्रिक्स के अंदर इस पर्टिकुलर असेसमेंट को, जिससे लोगों का फायदा हो सके, स्टेक होल्डर्स का फायदा हो सके, इन डेप्थ इंसाइट मिल सके। ऑल्सो इसके साथ साथ एक एक्शनेबल कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एट एवरी स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हम देख सके एंड उसी के बाद डिसाइड कर सके। तो ये जो फ्रेमवर्क है, एम्पावर करता है लोगों को, उनको सहायता देता है एंड पॉलिसी मेकर्स भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड कंटेक्चुअलाइजेशन विद इन द यूनिक नेशनल एंड सेक्टोरल इनोवेशन लैंडस्केप। एंड जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनको भी इससे फायदा होगा, कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट मिलेगी टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन के अंदर। जो एकेडमिशियंस हैं उनको भी फायदा होगा, because they can augment research and teaching efforts, while investors can assess the potential of a technology driven venture more effectively। तो investors का भी फायदा है, वो समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स कितना पोटेंशियल रखते हैं, क्या रखते हैं, कितना कारगर होगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, है ना। तो ये असेसमेंट ओवरऑल सबको मदद करने वाला है, ऐसा ही नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये मदद करेगा। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल फ्रेमवर्क विच इज ब्रॉट बाय नीति आयोग, आर थिंक टैंक।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस. बाय बाय, टेक केयर.